में बात करी, किसी ने माँ के बारे में बात करी, किसी ने अपने बच्चे के बारे में बात करी। तो मैंने पास्ट में 6-7 महीने पहले कहानी लिखी थी जिसका शीर्षक था 108। भारत देश में अभी भारत सबसे ज़्यादा पॉपुलेशन वाला कंट्री हो चुका है, पर इस दौरान भी बहुत लोगों को ये पता नहीं है कि 108 का नंबर मतलब क्या वैल्यू रखता है, वो एक इंसान की जान कैसे बचा सकता है। तो उसके इस टॉपिक पे मैंने एक कहानी लिखी थी, वो सुनाना चाहूँगा। एक बच्चा है 27 साल का, 28 साल का यंग नौजवान है, अपनी नौकरी और घर के हालातों से परेशान है। क्या करे, एक मिडिल क्लास फैमिली से आता है जहाँ पे सिर्फ यही सिखाया जाता है कि 2 वक्त की रोटी कैसे कमाया जाए, कैसे अपना पेट भरा जाए। टेंशन में रहता है, बुरी संगतों में जा चुका है, ड्रिंक में, स्मोकिंग में। रात को 1-1, 2-2 बजे तक घर आता है, सुबह लेट उठ के ऑफिस चला जाता है। वहीं पे उसकी एक माँ है जो कि गांव से आती है, जिसको सिर्फ यही सिखाया जाता है कि उसका पति भगवान है और उसको अपने बच्चों की एवं अपने पति की सेवा करनी है पूरी जिंदगी भर। रात को लेट आता है, ये बात उसके पिताजी को पता नहीं है कि वो क्यों लेट आता है। उनको सिर्फ यही लगता है कि मेरा बेटा ओवर टाइम कर रहा है, क्योंकि उनके घर की स्थिति अच्छी नहीं थी। पिताजी को एक बहुत सम्माननीय व्यक्ति माना गया था पूरी कॉलोनी में, सब उनकी इज्जत करते थे, रिस्पेक्ट करते थे, पर उनके पीठ पीछे उनका बेटा किस स्ट्रगल से गुजर रहा है ये उनको पता नहीं था। रात को 1:30 बजे समथिंग बेटा घर आता है, गेट जोर जोर से बजाता है क्योंकि वो नशे में होता है। नशा इंसान को अंधा कर देता है। रावण क्यों नशे को एक मतलब वो कहता था कि यार अगर मैं जो वाइन है उसको अगर मैं मीठा कर दूं तो हर व्यक्ति उसका आनंद ले पाएगा, पर ऐसा हो ना सका। फिर वो नशे की हालत में गेट हो जाता है जोर जोर से। उसकी माँ ऐसी बैठी होती है, झपकियाँ ले रही होती है और उठ जाती है। अगर किसी और व्यक्ति घर पे हम जाके रात के 1:30 बजे गेट बजाएं तो ये सोचेगा कि इस टाइम कौन आ गया, पर एक माँ जब उस सोफे से उठती है तो ये सोचती है क्या मेरे बेटे ने खाना खाया। सहमी हुई सी माँ गेट खोलती है। बेटा बोलता है, माँ इतना टाइम कैसे लगा दिया। भड़के हुए इंसान, क्योंकि वो नशे में इंसान को ये नहीं पता होता कि वो क्या बोल रहा है और क्या बोलना चाहिए उसको। उसके बाद वो घर के अंदर आता है, सोफे पे बैठता है, कभी इधर गिर रहा है, कभी उधर गिर रहा है। माँ उसको वापस बोलती है, बेटा तेरे लिए खाना लगा दूं? वो बोलता है हाँ लगा दो। इसी कश्मकश में उसके पापा उठ के आते हैं, देखते हैं, पूछते हैं बेटे से, बेटा तू ऐसा क्यों हो रहा है, तू ऐसे लड़खड़ा क्यों रहा है। अब जिस पिता को ये पता नहीं कि उसका बेटा बुरी संगतों में है, तो वो तो यही पूछेगा ना कि तू इतनी लेट क्यों आया है और तू ऐसे हालत में क्यों है। आदमी अपनी इज्जत बनाने में अपनी पूरी जिंदगी लगा देता है, पर जब उसकी इज्जत अपने घर में ही ना हो तो उसके कोई मायने नहीं रह जाते। इज्जत उसके पिताजी की बेटे के सामने सुबह सुबह होती थी जब वो अपने होश में था। जब कोई इंसान अपने होशो आवाज में ही ना हो तो किसकी इज्जत करेगा। उसके बाद वो अपने पिताजी को धक्का दे देता है, चटकार देता है कि आप ही वो कारण हो जिस वजह से मैं आज अपने पैरों पे खड़ा नहीं हुआ, मैं अपने सपने पूरे नहीं कर पाया। तो उनको धक्का लगता है दिल में और पसीने आते हैं और हार्ट अटैक आ जाता है। माँ जैसे ही खाना लाती है, खाना लाने के बाद देखती कि उनके हस्बैंड जो पिता थे वो सोफे पे घबराए हुए से बैठे हैं। उसे देखने के बाद माँ अपने बेटे को बोलती है कि बेटा एम्बुलेंस बुला। उसको सिर्फ एम्बुलेंस का नाम पता था, ये नहीं पता था कि वो कैसे आती है। बेटा नशे में था, अपने कमरे में जाके सो गया। वो परेशान सी माँ अपने पति को बार बार देख रही और यही कह रही कि ये कैसे ठीक हो जाएं। अब जिस औरत को सिर्फ यही पता हो कि सेवा ही उसका धर्म है और सिर्फ उसको यही कहा हो कि पति उसका भगवान है, पर उसको क्या पता कि अगर वो 108 पे फोन ना करे तो उसका पति मर भी सकता है। इसी कश्मकश में उसके पति की मौत हो जाती है, पर उसको पता नहीं होता। वो अपने पति के कदमों में सो जाती है और सुबह उठ के चाय बना के लाती है और कहती है, ए जी उठो, 7 बज गए, आपके ऑफिस जाने का टाइम हो गया। वो उठता नहीं है। फिर 8 बज जाते हैं। फिर वो वापस कहती है, वो चाय भी पपड़ी जम जाती है ना, ऊपर मिलाई आ जाती है, वो आ जाती है। फिर वो कहती है कि वापस आ गई, आप उठ क्यों नहीं रहे।
तो फिर अपने बेटे को उठाती है, फिर उसका बेटा भागता भागता आके ये पल्स चेक करता है, देखता है कि वो अब नहीं है। तो इस कहानी का सिंपल सा एक मोटिव है कि हम गवर्नमेंट बहुत सारी योजनाएं ला रही हैं, पर हम वो व्यक्तियों लोगों तक पहुंच नहीं पा रही हैं। तो हमें कुछ ऐसा करना चाहिए कि हर एक व्यक्ति के पास वो चीज़ पहुंचे कि वो अपने आप को कैसे बचा सकते हैं।